डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे गुणनखंड का एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2x की पावर 2 प्लस का 7x प्लस का 6। प्यारे बच्चों, ये गुणनखंड के सवाल है ना, जिन्हें हम इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, ये हर साल कक्षा 9th और 10th में आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हर साल गुणनखंड के जो सवाल हैं ये 9th और 10th क्लास में आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो गुणनखंड के सवाल हैं इनको आसानी से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2x की पावर 2 है, प्लस का 7x है, प्लस का 6 है ना। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना होता। ये जो पहली वाली संख्या है ना और ये जो आखिरी वाली संख्या है, बस ये पहले वाली संख्या को आखिरी वाली संख्या से हमने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि पहली वाली संख्या की आखिरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 छिक हमें क्या मिलेगा, 2 छिक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 2 छिक होते हैं हमारे 12 होते हैं, है ना। 2 छिक होते हैं हमारे 12। लेकिन लेट सपोज़ मान लो x के साथ यहाँ पे 2 नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता। हमें ये पता है कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 1 होता है ना। अब क्योंकि x के साथ तो 2 है तो हमने सीधा 2 से 6 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी 2 छिक हुआ हमारा 12। प्यारे बच्चों, 12 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है ना, यानी 12 में गुणा करने पर तो हमें 12 मिले और प्लस करने पर हमें 7 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या की गुणा करने पर 12 मिल जाए और प्लस करने पर 7 मिल जाए। तो मुझे पता है, अगर मैं ये करती हूँ कि 6 दूनी 12 होते हैं, है ना। 6 दूनी तो 12 होते हैं ना। लेकिन अगर मैं 6 में 2 को प्लस करती हूँ, 6 में अगर मैं 2 को प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 मिलेगा ना। अब हमें 8 तो नहीं चाहिए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है, यानी कि इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे 8 नहीं मिला। अब फिर दोबारा गुणा करके देखेंगे कि 2 छिक तो हमें 12 मिले और प्लस करने पे हमें 7 मिले, तो वो कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों। क्या करना है हमें, 2 छिक होते हैं हमारे 12। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 4 तिया 12 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं ना। और अगर 4 में अगर मैं 3 को जोड़ लेती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। तो यही 7 तो हमें चाहिए, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा 4 तिया 12 वाला, ये हमारा राइट है। इसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है जी। चलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि इसमें मिक्स ना हो, है ना। ये रफली काम है ना, इसको साइड में कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, ये जो पहली वाली संख्या है ना और ये जो आखिरी वाली संख्या है, इस पहली वाली और आखिरी वाली संख्या को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे बिना बदलाव किए। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम 2x की पावर 2 और यहाँ पे प्लस का 6 है ना, तो प्लस का 6 यहाँ पे हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच का 7x चाहिए। तो 7x के लिए हमने क्या करा कि 4 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी कि 4 और 3 को तोड़ा था ना हमने, तो यहाँ पे वैसे भी तो लिख सकते हैं कि 4x जमा में 3x, 4x और 3x मिलके क्या बन जाते हैं हमारे, 7x बन जाते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, बस हमें मिल चुका है। अब हमारे लिए आसानी हो गई, हमने फैक्टर कर दिए हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, बस इसको हमें इसको खोल देना है। क्या करना है कि 2x की पावर 2 है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि 2 गुणा में x 2 बार है ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं x गुणा में x। अब बीच का प्लस है तो बीच का प्लस यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, है ना। मैंने अलग अलग रंगों से इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको आसानी से दिख जाए। उसके बाद 4x है तो 4x को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और गुणा में इसके साथ x है तो x ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, फिर वही हमारा प्लस का सिंबल है तो बीच में हम प्लस लगा देंगे। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणा में x। 6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं नीचे लिख देती हूँ। कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 तिया 6, है ना। अब हमें क्या करना है, अब जब हमारे ये सब खुल गया ना, अब क्या करना है, अब हमें ना कॉमन संख्या देखनी है जो नहीं, ये जो इस वाले ग्रुप में है। कितने सेक्शन बने हमारे, 1 2 3 और ये हमारा 4।
4 बने ना। हमें ना क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या चीज़ इस वाले बॉक्स में है और क्या चीज़ इस वाले में है। जो इन दोनों में सेम सेम होगा ना उसको हम बाहर ले लेंगे, और जो दोनों में सेम नहीं होगा ना उसको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो हम ये देखेंगे 2 तो इसमें है, क्या 2 इसमें कहीं है, प्लस के इधर 2 है, हाँ जी 2 तो इसमें है, और 2 तो हमें इसमें भी दिख रहा है ना। तो उस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम ये देखेंगे x तो इसमें है, क्या x इसमें कहीं है, x तो इसमें भी दिख रहा है हमें, है ना। तो क्या करना है, उस x को भी हमने बाहर निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे x तो इसमें है, क्या x इसमें कहीं दिख रहा है। अब तो इस वाले बॉक्स में हमें x नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, यानी जो चीज़ इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है, वो किस में जाएगी, वो हमारे बॉक्स में जाएगी। यानी क्या बचा यहाँ से, हमारा सिंगल x बचा, प्लस है तो हमारा प्लस ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, यहाँ से हमारा 2 बच रहा है ना, 2 को हम ऐसे ही ले लेंगे। चलो जी, ये वाला ग्रुप हमारा हो गया। अब इस साइड में आ जाओ, प्लस है तो वही हमें प्लस लगा देना है। अब फिर वही देखना है कि प्लस के दोनों तरफ देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। 3 इसमें है ना, क्या 3 इस वाले बॉक्स में है, कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा 3 है ना। तो उस 3 को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब x तो इसमें है, क्या x इसमें है कहीं इस वाले बॉक्स में है, x तो कहीं नहीं है। तो इसको हम काय में कर देंगे, बॉक्स में कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट में कर देंगे। x प्लस के क्या बचा, यहाँ से 3 तो हमने बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा 2 बचा। प्यारे बच्चों, जब हमारे दोनों बॉक्सेस यानी दोनों ब्रैकेट जब हमारे सेम होते हैं ना, तो यानी कि आंसर हमारा ठीक जा रहा होता है। लेकिन जब हमारे दोनों ब्रैकेट चेंजिंग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो गलत जा रहा है। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो यानी कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी कि इन दोनों में से कॉमन बाहर ले लेंगे। तो हमने क्या बाहर ले लेना है, एक तो हमारा बन रहा है आपका, सॉरी यहाँ से गलती हो गई है, एक बन रहा है हमारा x प्लस का 2, और दूसरा हमारा क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा जो बाहर वाला है ना, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या, दूसरी वाली ब्रैकेट हमारा इसका बनेगा, यानी कि 2x प्लस का 3। कौन सा बनेगा हमारा, 2x प्लस का 3। प्यारे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।